फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया था। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। नवाज शरीफ बदस्तूर अपने इक़्तिदार से बेदखली के किरदारों का एहतसाब करने के मुतालबे पर कायम। कहा कि जो जुर्म 25 करोड़ आवाम के खिलाफ हुआ था उसे भूलने और माफ़ करने का उन्हें कोई हक नहीं है। लाहौर में पार्टी उम्मीदवारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जनरल राहील और जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी। ये पूछना ज़रूरी है कि इन किरदारों ने मुल्क के साथ ये सब क्यों किया। 8 फरवरी को 25 करोड़ आवाम की JIT और अदालत लगेगी जो अपना फैसला सुनाएगी। नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि एक तरफ जज गॉडफादर और सिसिलियन माफिया कह रहे थे, दूसरी तरफ मीडिया ट्रायल चल रहा था। पता नहीं कहां से साजिशी आकर शाम को अपनी दुकानें लगाकर जहर उगलते थे। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेला। न पार्लियामेंट से पूछा गया न आवाम से। ये फैसला किसने किया? तहकीकात की जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। पेशावर हाईकोर्ट बार से खिताब में कहा, संगीन दहशतगर्दों को छोड़ा गया, उन्हीं जगहों पर बसाया गया जहां से कुर्बानियां देकर निकाला गया था। जरा इस्माइल खान का वाकया इस बात की मिसाल है कि हमने किस किस्म का अमन कायम किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की दहशतगर्दी के वाकयात की रोकथाम के लिए तमाम जमातों को मिलकर बैठने की दावत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस के फैसले को जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए भी ज़रूरी करार दिया। कहा, जजों को डिक्टेशन देने का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो इंसाफ सबको मिल सकता है। ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी बाज़ लोग ख़वातीन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। मुल्क की मईशत तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक उसमें ख़वातीन का किरदार न हो। ख़ावर मानिका का इल्ज़ाम है कि बानी PTI ने बुशरा बीबी से पीरी मुरीदी के चक्कर में राबता उस्तवार किया। वक्त के साथ दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए। इन ताल्लुकात की बिना पर उन्होंने बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने इद्दत गुजरने से पहले ही निकाह कर लिया। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर शरई निकाह केस काबिल समात होने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक गवाह मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ के बयानात इन इल्ज़ामात को सपोर्ट करते हैं। गवाहान के बयानात की रोशनी में बानी PTI और बुशरा बीबी ने बादी नज़र में जुर्म का इर्तिकाब किया है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ट्रायल के आगाज़ के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। ख़ावर मानिका की कंप्लेंट पर समात का बाकायदा आगाज़ कल से होगा। बानी PTI से अदियाला जेल में वीडियो लिंक से राबता किया जाएगा। बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में तलब। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं, कन्फ्यूजन बरकरार। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बासी ने कहा, मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अदालत ने कल गवाहों को तलब किया है। बानी PTI के वकला ने FIA प्रोसिक्यूटर को गलत करार दे दिया। सलमान सफदर एडवोकेट ने कहा कि उनके सामने कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, मुल्ज़िमान ने दस्तखत भी नहीं किए। प्रोसिक्यूटर के बयान पर कल एहतजाज करेंगे। साइफर केस में FIA की चार्जशीट में कहा गया है कि मुल्ज़िमान ने साइफर टेलीग्राम को कौमी सलामती के बरक्स ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर आज़म ने बदनीयती से जानबूझकर इसे अपनी तहवील में रखा। मुल्ज़िमान ने खुफिया राबतों के तरीक़ाकार में रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। मुल्ज़िमान की जानिब से साइफर टेलीग्राम पर बदयानती से रियासत को नुकसान पहुँचा। दौरान समात शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो बेगुनाह हैं, उन्हें सज़ा देना चाहते हैं। तोशाखाना केस में बानी PTI की अबूरी जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI की तोशाखाना केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई।
डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना है कि बानी पीटीआई का कल जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दस्तूर के खिलाफ जुडिशल कू से किसी तौर कम नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक फैसले पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक पर कारी ज़र्ब है। दस्तूर में भी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की कोई गुंजाइश नहीं। नजरसानी वाले बेंच के फैसले से मुल्क की दस्तूरी तरतीब और नज़म में बिगाड़ का खदशा है। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि 6 जजेस ने ट्रायल कलअदम करने का फैसला दिया था, तो 5 जजेस का फैसला कैसे गालिब आएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर तहरीक इंसाफ की दी गई वजाहतें नाकाफी करार दे दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बादी और नज़र में पार्टी आइन से मुतसादिम हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को वजाहत का एक और मौका देते हुए 18 दिसंबर को तलब कर लिया। इससे काबिल तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक 8 दिसंबर को अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया था। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को तनहा करने की साजिश की जा रही है। इंतखाबी मुहिम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पीडीएम की किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। आसिफ जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, तहरीक इंसाफ ने कभी उन लोगों के वोट हासिल करने की कोशिश नहीं की जो वोट डालने के अहल नहीं। हमारी वाज़ेह पॉलिसी है कि जो लोग 30-40 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं उनसे कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। कराची में ऑनलाइन प्लॉट बेचने वाले 19 साल नौजवान को गाड़ी और प्लॉट की फाइल समेत अगवा कर लिया गया। 24 घंटे बाद भी पुलिस मुलजमान और मगवी का पता लगाने में नाकाम। मगवी नौजवान मुश्तबा की वालिदा ने मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR के मुताबिक कामरान पाशा नामी खरीदार को प्लॉट दिखाने के लिए मुश्तबा अपनी वालिदा और वालिद के दोस्त उसामा के साथ गाड़ी में निकले। एहसनाबाद रोड पर मुलजिम ने असलहे के जोर पर पहले उसामा और कुछ आगे जाकर खातून को उतार दिया। मुश्तबा को गाड़ी और प्लॉट की ओरिजिनल फाइल समेत अगवा कर लिया। पुलिस ने इलाके की CCTV वीडियोस हासिल करना शुरू कर दी। मगवी के मोबाइल फोन डेटा और इलाके की जियो फेंसिंग कराने का फैसला। विफाकी काबीना ने साइबर क्राइम के बढ़ते हुए वाकयात की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कयाम की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर IT उमर सैफ के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग अब नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपेगा। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है, काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। ऐसे अफगान बाशिंदे जिन्होंने किसी तीसरे मुल्क जाना है, उनके कयाम की हद 29 फरवरी 2024 मुकर्रर कर दी गई है। काबीना ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान से तोरखाम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अफगान ड्राइवर ज़ेर हिरासत जदीद अमरीकी हथियार प्याज से भरी बोरियों से बरामद कर लिए गए। बरामद किए गए असलहे में जदीद अमरीकी साख्ता M4 क्लैशनकोव मैगजीन, मुख्तलिफ नौइयत की 1000 गोलियां, अमरीकी राइफल ग्रेनेड, नाइट विजन साइट्स और लेजर बीम्स शामिल हैं। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले शोहदा को उनके आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। नमाज जनाजा और तदफीन में फौजी अफसरान, सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमा और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। मुकदमा 4 हलाक दहशतगर्दों समेत 15 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। दहशतगर्द कोई भी हरबा इस्तेमाल कर लें, कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ की डेरा इस्माइल खान हमले के ज़ख्मियों की इयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उलमाए हक रियासत और अमन के साथ हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके। दहशतगर्दों की शिकस्त का सिर्फ ऐलान बाकी है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है, DI खान, टांग और जनूबी वज़ीरिस्तान में शहादतें हो रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद वो कहते रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। अफगान शहरियों के वोट दर्ज किए गए हैं तो ये मजीद तहकीक तलब मसला बन गया है। अफगान वोटर्स की तहकीकात की जाएं। अगर चंद रोज़ की ताख़ीर से शफाफ इलेक्शन मिलते हैं तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं। नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी।
गजा में इसराइली फौज की रिहायशी इलाकों पर बमबारी, अस्पतालों का मुहासरा जारी। एक रोज में मजीद 200 मासूम फलस्तीनियों की जानें ले ली इसराइली फौज। मुर्दा फलस्तीनियों से भी खौफजदा, टैंकों और बुलडोजरों से जबालिया के कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रों को मिसमार कर दिया। फलस्तीनी मुजाहिमती फोर्सेस के इसराइली फौज पर जवाबी वार, मुतअद्दिद इसराइली टैंक्स तबाह। इसराइल का कल रात से अब तक 10 फौजियों की हलाकत का इतराफ। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली जारहियत, जन्नियन कैंप का मुहासरा 36 घंटों से जारी। 3 घरों को बमों से उड़ा दिया, 7 फलस्तीनी शहीद कर दिए, कई इमारतें गिरा दी। गजा में सर्दी की बारिश ने बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में शदीद इजाफा कर दिया। गजा में बिला इम्तियाज बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत खो रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म को अपनी सख्त गिर काबीना को बदलना होगा। गजा में इसराइली जारहियत की गैर मशरूत हिमायत के बाद अमरीका की पहली बार इसराइली हुकूमत पर तनकीद। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि इसराइली हुकूमत 2 रियासती हल नहीं चाहती, इसराइल का साथ देना है, लेकिन मासूम फलस्तीनियों की हिफाजत पर भी गहरी तशवीश है। ऑस्ट्रेलियाई बैटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीन से इजहारी यकजहती के अमल पर डट गए। कहते हैं जो अमल किया वो गैर सियासी है। क्या आज़ादी सबके लिए नहीं है? उनके लिए मुसलमान, यहूदी, हिंदू सब बराबर हैं और उनकी आवाज़ बन रहे हैं जो खुद नहीं बोल सकते। जब गजा में बच्चों को मरता देखते हैं तो उन्हें अपने बच्चे याद आते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि क्रिकेटर की ज़ाती राय का एहतराम करते हैं, लेकिन यह ICC रूल्स की खिलाफ वर्जी है। कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। पावर डिवीजन ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। दरख्वास्त गुज़िश्ता माली साल की दूसरी और तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई गई है। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा 20 दिसंबर को समाअत करेगी। ऑयल मार्केटिंग और तवन्नाई के शोबे में स्विस ऑयल मार्केटिंग कंपनी ट्रैफिगोरा का पाकिस्तान में $10 करोड़ सरमायाकारी का मुआहिदा। पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत तवील मुद्दती मुआहिदे के तहत सप्लाई होंगी। मुआहिदे के तहत स्विस ट्रैफिगोरा कंपनी की ज़ेली कंपनी प्यूमा एडमोर के 550 पंपों पर सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तान में निजी ग्रुप के साथ LPG कारोबार भी बढ़ाएगी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC बरकरार रखी है। फिच ने पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म रेटिंग C बरकरार रखी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान पहले तेजी फिर मंदी का रुझान। एक मौके पर 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर PSX 100 इंडेक्स में 1146 पॉइंट्स की कमी 65,280 की सतह पर बंद। फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन ने सेफ सिटी रिकॉर्ड की तमाम वीडियोस ले ली। धरने के दौरान दूसरे सूबों से आने वाली नफरी की तफसीलात भी हासिल की गईं। कमीशन अगले मरहले में उस वक्त के IG और चीफ कमिश्नर के बयानात रिकॉर्ड करेगा। उस वक्त के DC और SSP ऑपरेशंस के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में 3 बच्चों के अगवा के मामले में रिश्तेदार गिरफ्तार। एक बच्चा बाजियाब, एक की बाकियात खेत से मिली। लापता बच्ची की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके एक बच्चे को बाजियाब करवाया गया। एक बच्चे के सिर्फ आज़ा और कपड़े खेत से मिले। तफ्तीश जारी है। खानगढ़ में 8 दिसंबर को 2 भाई, एक बहन समेत 3 बच्चे मजमूई तौर पर अगवा कर लिए गए थे। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और सीनियर वकील लतीफ़ खोसा का कहना है कि वो खुद को पीपल्स पार्टी में समझते थे। अपने और एतजाज़ एहसन से मुतालिक आसिफ जरदारी की राय का एहतराम करते हैं। पार्टी चेयरमैन या सदर अगर समझते हैं कि वो पार्टी में नहीं है तो ठीक है, वो नहीं है। PTI में शामिल होंगे या नहीं, फैसला इसी हफ्ते करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करने वाले बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद का एतराज़ात पर बेंच से अलग होने से इनकार। कहा एतराज़ करने वाले रिटायर्ड चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है कि वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या नहीं। वो बेंच से अलग नहीं होते, क्या कर लेंगे? वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, आप अपने नोट में फौजी अदालतों की दरखास्तों पर राय दे चुके हैं। हमारे एतराज़ के बावजूद बैठ कर केस सुन रहे हैं।
जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा तो क्या खड़े होकर समाअत करें? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब नोटिस नहीं तो एतराज़ कैसे सुना जा सकता है? जिन्होंने एतराज़ किया वो खुद अदालत में नहीं आए। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस की अडियाला जेल में समाअत। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद का कहना है कि केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। फवाद चौधरी के वकील और अपने देवर फैसल चौधरी पर हिबा फवाद के एक मरतबा फिर इल्जामात। कहा फैसल चौधरी का रवैया ठीक नहीं था, उन्हें अदालत लेकर जाएंगी। बानी पीटीआई की बहन नलीमा खान का कहना है कि कमरा अदालत में डब्बे बना दिए गए। अंदर किस चीज का खौफ है? जो कुछ हो रहा है हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मीडिया के बगैर फ्री ट्रायल नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के इस्तगासा के दावे पर हैरत हुई। अगर ये वाकई ओपन ट्रायल होता तो यूं उलझन न होती। तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका का कोयटा में सरियाब रोड पर तीसरे रोज भी धरने में मुबैना CTD मुकाबले में हलाक बालाच मौला बख्श के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहले खाना भी शरीक। मुजाहिरीन का नौजवान के कत्ल की अदालती तहकीकात कराने का मुतालिबा। धरने के बायस रेड जोन बंद। जरगून रोड पर ट्रैफिक मुतासिर। सिंध हाई कोर्ट में राव अनवार की नकीबुल्लाह कत्ल केस में बर्रियत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल से भी राव अनवार की बर्रियत पर जवाब तलब। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 23 जनवरी 2023 को केस में साबिक SSP मलीर राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान को अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया था। भारतीय लोकसभा में सिक्योरिटी की संगीन कोताही। इजलास के दौरान विजिटर्स गैलरी से दो नौजवान ऐवान में अरकान पार्लियामेंट की नशिस्तों वाले हिस्से की तरफ कूद गए। धुएं वाला बम भी फेंका। ऐवान में अफरा तफरी मच गई। दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। भारत में आज ही के दिन 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। अमेरिका में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाक़िदीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस निकली। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी ने द डिसइंफो लैब नामी इदारे के जरिए मोदी के नाक़िदीन की ज़ाती ज़िंदगियों और मुआशी ज़राए से मुताल्लिक़ पोस्टें शेयर की। मकसद मोदी के नाक़िदीन को भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा होने के तौर पर पेश करना था। मुहिम में हुक्मरान जमात BJP भी शामिल रही। अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की भारतीय साजिश बेनकाब होने के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी भारत का हाई प्रोफाइल दौरा मंसूख कर दिया। दावतनामा मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर जो बाइडन को 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरियत की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था।